सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे आरजू काज़मी को, जिनके सामने होगा पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा। ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर फिर से एक बार पाकिस्तान अपनी फौज का सौदा करने जा रही है। जी हाँ, कुछ पैसों के लिए पाकिस्तानी आर्मी अपने फौजियों को गाजा भेजेगी इसराइल के खिलाफ। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे चीमा को रोते हुए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, पाकिस्तान के बारे में इंडिया के मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तानी जो है ऑफिशियल जो है वो सीआईए और मोसाद से मुलाकातें कर रहे हैं गजा में फौज भेजने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी डिनाई की है। क्या देख रही हैं? आज मैं फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट चेक कर रहा था। फॉरेन ऑफिस भी कह रहा था कि जनाब बहुत सारी चीजें प्रोसेस के अंदर है। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है। और क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी विजिट किया जॉर्डन और इजिप्ट का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पाकिस्तान को क्या वहां पे गजा के अंदर फौज भेजनी चाहिए? क्योंकि एक तबका कहता है जी बिल्कुल भेजनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जेनोसाइड हुआ है, इतना कुछ हुआ है, तो उन लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाए, एक नया फ्यूचर प्लान आ जाए। हमास ने कैप्चर किया हुआ है उनको, और हमास जो है वो कर रहे थे, तो एक पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क हो, इकोनॉमी बेहतर हो, कब तक इसी तरह लड़ते रहेंगे? क्या कहती हैं, पाकिस्तान को फौजें भेजनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया तक नहीं है। ये पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर जो है उन्होंने भी ये खबर लगाई थी, और मैंने अपने शो में वो दिखाया भी था न्यूज़पेपर का, जो कह लीजिए जो स्क्रीनशॉट है, कि पाकिस्तान सोच रहा है गजा में अपनी फौजें भिजवाने के लिए। लेकिन सर ये तो मतलब हम हर जगह जा जाके जो इस किस्म की डिफेंस डील में जाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर वहां कुछ हो गया तो हमारे यहाँ से फौज जाएगी, या फिर अगर गजा में भेजा जा रहा है तो सर वो तो हम एक तरह के वो किराए के गुंडे नहीं होते हैं उस किस्म का, सॉरी टू से, लेकिन उस किस्म का कुछ लुक आता है। हमारे अपने यहाँ क्या हो रहा है, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रखी हैं कि अगर काबुल में कुछ हुआ तो जी वो इस्लामाबाद तक अटैक कर देंगे या पाकिस्तान में अटैक कर देंगे। इस्लामाबाद तो खैर उनसे काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी आ तो सकते ही हैं। दूसरी तरफ सर भारत में राजनाथ सिंह साहब ने अपनी फौज को कहा है कि जी आप तैयार रहिए, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। अब वो कोई जरूरत चाइना में भी पड़ सकती है, कोई जरूरत उनकी पाकिस्तान में भी पड़ सकती है, और क्या उन्होंने कहा होगा। तो पाकिस्तान तो खुद अभी मुश्किल में, ऐसे में अगर अपनी फोर्सेस को आप कहीं और भिजवा देंगे और खुदा ना खास्ता किसी तरफ से कोई अटैक हुआ, अगर भारत ने किया या कह लीजिए कि अगर अफगानिस्तान ने कुछ किया, तो फिर यहाँ पे कौन लड़ेगा सर? मैं और आप तो जा नहीं सकते लड़ने के लिए, तो फिर फोर्सेस को आप भेज देंगे कहीं और ये तो उसका तो मतलब यही है कि इन्हें कोई पैसा वैसा मिल रहा होगा, फ्री में तो कोई काम करते नहीं है। तो अगर फोर्सेस के लिए इनको कोई पैसा मिल रहा है भेजने के लिए, जो ये पहले भी करते रहे, जॉर्डन नहीं भेजा था, जौलक ने जॉर्डन नहीं भेजा था ना, कि कहाँ भेजा था, जहां जाके फलस्तीनियों को का इन्होंने कत्लेआम जो कहा जाता है वो किया था हमारी फौज ने। तो वो उस जमाने में जौलक ने जो भेजा था, तो फिर यही चीज हुई थी ना कि पैसा ऐसा दिया होगा, इन्होंने भेज दिया जॉर्डन में, और उसके बाद वहां पे फलस्तीनी और जो लोग थे उनको उन्होंने मारा उधर। तो इन्होंने कुछ नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन क्या है। अब इस वक्त भी ये इसी तरह का अगर कोई अपना कह लीजिए बिजनेस करने के चक्कर में, कोई और इस तरह से पैसा पकड़ने के चक्कर में कर रहे हैं, तो सर ये भी तो सोचिए कि अगर हमें किसी तरफ से मार लग गई, खुदा ना खास्ता मैं कहती हूँ ना हो, तब भारत को भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया, भारत ने कुछ कर दिया, या भारत ना भी करे, अफगानिस्तान तो कह ही रहा है, अफगानिस्तान के साथ आपकी तीनों पीस टॉक जो है वो फेल हो चुकी है। तो वहां पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या करेंगे? तो ये किस लिए दूसरों की जंग में पड़ रहे हैं? मुझे तो ये इनकी समझ नहीं आती लोगों की। आप क्या इस वक्त वहां पे जंग हो रही है कहाँ पे? जहां पे फौजें जा रही हैं? कहाँ? गजा में कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रही वहां पे जंगें हो रही हैं, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर आप अपनी फोर्सेस को भेज देते हैं, तो अगर आपके यहाँ आकर किसी ने अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्यों कर रहे मुझे हैं? इसलिए और बताएं, इस आपको वक्त इतनी अटैक बड़ी तो फौज है। सुने मैडम, ये तो देखें, आर्गुमेंट तो थोड़ा सा तो आर्गुमेंट में लॉजिक लेके आए। भाई अच्छा। इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, अगर कोई 10,000 बंदा वहां चला जाता है, हम्म 5,000 चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो नहीं जा रहा, तुर्की भी जा रहा है, कतर भी जा रहा है, इजिप्ट भी जा रहा है, जॉर्डन भी जा रहा है, इंडोनेशिया भी जा रहा है। अगर कोई 2,000 फौजी चले जाते हैं, 1,000 फौजी चले जाते हैं, 5,000 चले जाते हैं, मतलब वट एवर द सिचुएशन इज,
तो मतलब, और वहां पे क्या होगा इन रिटर्न? गजा के लोगों को अमन नसीब होगा, उनको इजराइल का वो जो ऑक्यूपेशन है वो छूटेगा। और ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये इंटरनेशनल मैंडेट के साथ जा रहा है। तो ये, और दूसरी बात भाई, ये पाकिस्तान, आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तानी फौज पैसे लेने के लिए वहां पे जा रही है? मतलब ये तो बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है, पैसों के लिए करते। पैसों के लिए कौन नहीं करता? मतलब छोटे से छोटा से लेके मतलब बड़े से बड़ा जो है बंदा है, उसको पैसे तो भाई हम्म चाहिए होते हैं। हम्म अब एक फौजी जो है वो नौकरी करता है तो वो पैसे के लिए करता है। एक मुलाजिम, एक गार्ड, एक टीचर, प्रोफेसर, मीडिया पर्सन, वो पैसों के लिए करता है ना, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए सर्विस देता है अपनी। चल, एक चीज तो आपने मान ली कि पैसों के लिए जा रहे हैं, ठीक, नहीं तो आगे। आप मुझे बात बताएं, आप जब किसी जगह काम करते हैं तो बगैर पैसों के कर लेते हैं? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह से कहीं भेज देना, जबकि आपके यहाँ, आपको बलूचिस्तान में आपको फौज की जरूरत है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको फौज की पूरी फौज जरूरत है। है, आपको अंदर यहाँ पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ मची हुई है, उसमें आपको भारत की साइड पे फौज की जरूरत है। तो सर ये तो वही हो जाएगा शोले मूवी मुझे की तरह, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर बचेगा कौन फिर यहाँ पर? ये भी तो अच्छा देखिए। एक बात बताएं, और पैसों के लिए आप कहीं भी लड़ने के लिए चल पहुंच जाते हैं। मतलब किसी की जंग किसी की है, लड़ाई किसी की है, आपको मतलब कुछ डॉलर आपके आगे डाल दिए जाएं तो आप दौड़ के वहां चले जाते हैं। और ऐसे ही आपने जॉर्डन जॉर्डन के लिए किया था, जो गई थी, यहाँ से फौज गई थी। और यार इन्हीं जॉर्डन यही की, यही यही फलस्तीनी जिनके लिए आप जो है बाल्टी भर के रोते हैं, इन्हीं को मार रहे थे आप लोग। अच्छा देखें आप भी किस तरह वो जिसे कहते हैं ना, जानबूझ के एक ऐसी सिचुएशन को पेंट कर रही हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब पाकिस्तान के पास कितनी फौज है आपको अंदाजा है? 7 लाख चलो 7 लाख आपने कह दिया था। मेरे ख्याल से। चले कम होंगे, आप बता दीजिए। 7 लाख है जो भी है, बस छोड़ो, आगे आ जाए। इंडिया के साथ अभी हालिया जंग में कितनी फौज मोबिलाइज हुई थी पाकिस्तान की? सर आपको पता होगा, मेडल तो आपने लिया, मैंने थोड़ी लिया। चलें, जब देखें कि जितनी भी अकल वाली बातें हैं ना, ये आप मेरे पर डाल देती हैं। देखें आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान की कोई फोर्स, लैंड फोर्सेस तो मोबिलाइज ही नहीं हुई, ना इंडिया की हुई ना पाकिस्तान की हुई। हाँ सर, मैं भी यही कह रही हूँ सर कि फील्ड में तो कोई लड़ाई हुई नहीं थी भारत के साथ हमारी। तो सर फिर वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए? मुझे तो ये भी बताइएगा जरा, आप इस पे भी रोशनी डालें। दरअसल रौला पता क्या है आपको, आपका जब विजन का प्रॉब्लम है। विजन का प्रॉब्लम ये है कि जब एक बंदा लीड कर रहा है सारे के सारे ऑपरेशन को, उसका देखें, इससे पहले भी तो आर्मी चीफ थे, इससे पहले भी तो एक एयर चीफ थे। इंडिया जब हमला करता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त? हम तो फोन करते हैं मोदी को, वो फोन नहीं उठाता, पायलट वापस कर देते हैं। उल्टा इंडिया कहता है अगर पायलट ना देते तो हम इनका पता नहीं क्या करते। दोस्तों, कितना गिरा हुआ देश है ना ये पाकिस्तान, जो ना सिर्फ अपनी जमीन, अपनी बेटियां, अपने लोग, बल्कि अब तो अपनी फौज भी बेचने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पाकिस्तानी फौज नहीं, ये किराए के गुंडे हैं। और चीमा, मैं एक बात का तुझे जवाब देना चाहता हूँ, पहले पाकिस्तान खुद तो स्टेबल हो जाए, फिर जाके तुम गाजा और फिलिस्तीन को स्टेबल करना। और वैसे भी आजकल सुना है कि जब से भारत बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तब से इन पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। ये पाकिस्तानी काफी घबराए हुए हैं, इनकी टांगे कांप रही हैं, और सॉरी, कांपे टांग रही हैं। अच्छा दोस्तों, ये पाकिस्तानी इतने दोगले हैं ना, ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कई दशक पहले कई सारे फिलिस्तीनियों को मारा था, लाखों की तादाद में, सिर्फ पैसों के लिए। और आज यही पाकिस्तानी उनके मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दोगले और हिपोक्रेट है ये पाकिस्तानी। और चीमा, तूने जितने भी इस्लामिक देशों का नाम लिया, मैं तुझे गारंटी से कह सकता हूँ वो इसराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतनी मार पड़ेगी ना इन भिखारी देशों को कि इसराइल तुम्हारी नानी याद दिला देगा तुम्हें। और फौज का सौदा तुम्हारे जैसा भिखारी मुल्क ही कर सकता है। ये भिखारी देश और उनके लोग तुम्हारे जैसी ऐसी बात कर सकते हैं कि हर जॉब पैसे के लिए की जाती है। चीमा, फौज की नौकरी पैसों के लिए नहीं की जाती, वो जज्बे के लिए, देश प्रेम के लिए की जाती है। खैर जाने दो, तुम्हारे जैसे लोग इस बात को क्या ही समझेंगे, जिनको मुल्क भी मुफ्त मिला हो, भीख में मिला हो, वो कभी भी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए तुम अपनी फौज बेचने को तैयार हो, वो भी खुशी खुशी। यार और बात टांगे कांप रही थी, कहाँ पे टांग रही थी, वो क्या क्या था, क्या क्या बातें सर हो रही थी, ये तो रिकॉर्ड पर है। मैंने थोड़ी कहा, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा कि जी पार्लियामेंट में आए शाह महमूद कुरैशी, उनकी टांगे कांप रही थी, या पता नहीं आर्मी चीफ आए थे, उनकी टांगे कांप रही थी। उन्होंने कहा फौरन 9 बजे दे दो। तो पता नहीं 9 बजे में क्या था, वो 8 बजे भी ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने कहा फौरन दे दो 9 बजे से पहले।
वरना भारत हमला कर देगा। सर ये तो रिकॉर्ड पर है। उन दिनों तो मैं और आप टीवी चैनल्स पे जा जाकर बताते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वही हुआ। देखिए यही तो मसला है ना, आपको दरअसल आप यही तो बातें नहीं समझ रही। एक वक्त था कि लीडरशिप अमन चाहती थी, एग्रेशन हुआ, लेकिन फिर भी अमन की बात की। अब एग्रेशन हुआ तो उन्होंने कहा एग्रेशन का जवाब जो है ना वो इतनी ताकत से देंगे। तो उसको प्लान किसने किया? फील्ड मार्शल ने किया। उसका प्लान, उसका जवाब फील्ड मार्शल ने तैयार किया। उसकी सारी की सारी प्लानिंग, किस तरह चलना है, किस तरह चीजें मैनेज करनी है, वो इन्होंने किया था। वो अलग बात है, जारी बात है। तो देखिए सर पहले जब 2019 में सर जब अटैक हुआ था अभिनंदन वाला, जो आप लोगों ने वो पायलट वापस कर दिया था जो बकौल आपके, तो सर नहीं सर, मतलब आप लोगों ने दिया था ना सर वापस पायलट को लेकर? आप मनीला नहीं, से? नहीं मैं भी यही से, मेरा मतलब है कि आपकी फोर्सेस ने, तो सर उस वक्त क्या आर्मी चीफ सर उस वक्त क्या हमारी फोर्सेस ने हाँ बिल्कुल जो है ना, आप पता क्या करती हैं, आप अपने ऑडियंस को ये बताती हैं इन्होंने ऐसे किया, हम ऐसे नहीं है। तो आप नहीं, वो आपको हम भी समझते हैं, आप हमें बेशक आप बेशक अपने आप को नहीं हमारी फोर्सेस ने सर, हमारी फोर्सेस ने अभिनंदन को इज्जत के साथ वापस कर दिया था। तो उस वक्त के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? यार दरअसल यही मसला है। एक तो मैं आपको ये बता दूं, जितना मर्जी आप उन कहें कि आप लोगों ने ये कर दिया, वो आपको और हमको हम ही समझते हैं। नहीं हम ही है सर, हम ही वो बात सर, मैं पाकिस्तानी हूँ सर, पासपोर्ट भी वही है, आईडी कार्ड भी वही है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। वैसे ये कह एक सेकंड मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर ये पूरा आप जैसे कह रहे हैं सब कुछ प्लान इन्होंने किया आर्मी चीफ ने, जो बाद में फील्ड मार्शल बन गए, तो उस वक्त के भी तो आर्मी चीफ ने सारा प्लान किया होगा ना कि पायलट को पकड़ना है फिर वापस करना है, तो उन्हें फील्ड मार्शल क्यों नहीं बना दिया सर? और फील्ड पे तो इस बार सब कह रहे हैं सर, फील्ड पे कोई लड़ाई कोई नहीं हुई, ऊपर ही ऊपर सब कुछ चलता रहे और सर फील्ड मार्शल बना दिया आप लोगों ने। कमाल करते हैं सर, चमत्कार होते हैं यहाँ पे। वैसे देखें, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप पाकिस्तान के अंदर ये रह के कह रही हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल गलत बनाया गया है। ये नहीं क्यों बनाया सर? मैंने गलत का वर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने कहा क्यों बनाया सर? आपको पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ आपकी तरह सर, मैंने डॉक्टर भी नहीं लगा रखा सर, तो मैं समझना चाह रही हूँ सर एज अ जाहिल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इनको फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया, ताकि आगे जो है मैं सही से बात कर पाऊँ। देखिए, एक तो पहले थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट टाइम आपने जाहिल का जो अपना लक़ब वाकई मान लिया है, जो कि मतलब बहुत, मैं तो कह नहीं सकता था, लेकिन आपने चले जाहिल कह लिया खुद को, तो चले बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो गई है, मतलब वो मान गए। देखिए बात सिंपल सी है, हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। ये जो कुछ आज ट्रंप बोलता है ना 7 जहाज गिरे हैं, और ये जो प्लानिंग हुई कि इंडिया को जवाब दिया, और इंडिया की फौज के डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान का डीजीएमओ ये कह रहा है कि उसको पता था कि हम कौन कौन सा वेपन चलाने लगे हैं। ये सारी की सारी प्लानिंग, विजन ये फील्ड मार्शल के था। जब इंडिया की फौज जो आपसे जो $86 अरब का दिफाई बजट रखती हो, और उसको अपने S-400 को कभी इधर छुपाना पड़े, कभी उधर छुपाना पड़े, कभी उस दरख्त के नीचे, कभी उस दरख्त के नीचे, तो वो जो भाग रहे थे, दरअसल ये आपको मैंने बताया ना, आपको तो नहीं पता, मैंने तो वो तस्वीरें देखी हैं। आई एक्चुअली वॉच दोज पिक्चर्स, जहां पे वो S-400 एक जगह पे खुली फील्ड में था, फिर वो दूसरी जगह जाता है, मैंने वो तस्वीरें देखी हुई हैं, ठीक है। सो द पॉइंट, और बल्कि मैंने किसी से सवाल भी किया था कि मैंने कहा जी आप लोगों ने ये पब्लिक क्यों नहीं की? बहरहाल चले एक और सेपरेट सवाल। और टांगे कांप रही थी, कहां पे टांग रही थी वो, क्या क्या था, क्या क्या? अरे आरजू जी, अपनी बुजदिल फौज को जा लेने दो फिलिस्तीन। वहां पे जब इजराइल पिछवाड़े में गोलियां मारेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे कुत्ते की मौत तो मरनी है, एक तरफ भारत से और दूसरी ओर अफगान तालिबान भी जम के ठुकाई कर ही रहा है। तो यहाँ पे फ्री में मरने से अच्छा है कि वहां जाके कुछ डॉलर ही कमा लें। और चीमा, जब बात आती है ना सबूत देने की, या तो तुम्हारे पाकिस्तानियों के पास एक ही आर्गुमेंट होता है कि प्रूफ इज ऑल ओवर सोशल मीडिया, या तो फिर हमारे पास सबूत ही नहीं है। अब तुमने नया बहाना ढूंढा है कि हमने जो प्रूफ है वो पब्लिक नहीं किया। हाँ, वो प्रूफ है तुम्हारे पास, पर वो जैसे चीमा की आंखें खुलती हैं, चीमा देखता है कि चीमा सपना देख रहा था भारत के खिलाफ, कि भारत के खिलाफ हमने जहाज गिराए, और बाद में चीमा की नींद टूटती है और वो सपना भी निकल जाता है।
चीमा बाहर आ जा यार शेख चिली की दुनिया से। मैं बोलता हूँ बड़ी बड़ी फेंकने से अच्छा है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तभी तुम्हारे मुल्क का कुछ होगा और उसको सुधार पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।